सरकार और किसान संगठनों के बीच में वार्ता जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 41 किसान संगठन के नेता सरकार से वार्ता कर रहे हैं। 5वें दौर की ये वार्ता चल रही है। किसान कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में शामिल हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या अपडेट मिल पा रहा है बैठक से? प्रदीप, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो 41 किसान संगठन के नेता सरकार से वार्ता कर रहे हैं। 5वें दौर की यह वार्ता है। तमाम किसान नेता मौजूद हैं। 41 किसान संगठनों के नेता मौजूद हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में शामिल हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच में वार्ता जारी है। 5वें दौर की यह वार्ता हो रही है। 41 किसान संगठनों के नेता इस वार्ता में मौजूद हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्रालय के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल है। किसानों के साथ बैठक में सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता जुड़ गए। प्रदीप, बैठक से क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, बैठक जारी है रंजना, और बैठक काफी महत्वपूर्ण क्योंकि किसानों के साथ 5वें दौर की अहम वार्ता और कोई ठोस नतीजा सरकार निकालना चाहेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जो मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक सरकार यहां फार्मूला पेश करेगी। इस तरह की खबरें आई हैं। ये भी खबर आई है कि सरकार एमएसपी कानून को लेकर जो विवादित मुद्दा है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद देखा जा रहा है, उसको लेकर लिखित गारंटी दे सकती है। इस तरह की चर्चाएं हैं। संशोधन के अलग अलग जो मांग है किसानों की, उस पर सरकार सकारात्मक जवाब देगी, ये खबरें हैं। तो कुल मिलाकर सरकार जरूर चाहेगी कि आज ठोस पहल के साथ वो इस आंदोलन को खत्म कराने में कामयाब रहे। ये बैठक निर्णायक होगी। 4थे दौर की वार्ता के बाद सरकार ने साफ किया था, बैठक जारी है और इस दौरान नाश्ता पानी यहाँ पर किसान नेताओं के लिए पहुंचा है। उनके लिए जो कि वहां पर वो अपने खुद जो उनके किसान दूसरे नेता जमे हुए हैं बॉर्डर पर, वो भेजते हैं। गुरुद्वारे से आता है, वो अंदर गया है अभी कुछ देर पहले ही। तो ये जरूर है कि सरकार की मेहमान नवाजी कबूल नहीं है किसानों को जब तक मांगे नहीं मानी जाती, और इसीलिए 8 तारीख को भारत बंद का कॉल किया गया है। कई किसान नेताओं से हमने बात की उनको लेकर वो अड़े हुए हैं। तीनों कृषि कानूनों को लेकर वापस होने चाहिए। इसके अलावा उनकी जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने एक साथ दिया है। उन्होंने कहा है कि जो उनकी जायज मांगे हैं उन पर विचार किया जा रहा है। ये भी दावा किया है किसान नेताओं ने कि जो विवादास्पद बिंदु हैं, जिनको लेकर सरकार ने कमियां मानी है, उन पर सरकार ने संशोधन की बात कही है। लेकिन संशोधन मंजूर नहीं है, बिल वापस होना चाहिए। तो ऐसे में ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि सरकार अपने कानून तो वापस नहीं लेगी, लेकिन वो संशोधन के लिए राजी होगी और फार्मूले के तहत ये सरकार जो किसानों को सौंपने वाली है उसमें वो तमाम बिंदु रहेंगे जिन पर उनकी विवादित बिंदुओं का ड्राफ्ट लिया गया था, जिनमें उनकी लिखित मांगे थी। और इसी को लेकर सरकार आज एक बेहद सकारात्मक मैसेज, बड़ा ऐलान कर सकती है। एमएसपी को लेकर इस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तो बैठक इस वक्त रंजना चल रही है और इस वक्त आप माहौल दे सकते हैं। मेरे पीछे यहाँ पर जो किसान नेताओं के समर्थक नेता हैं वो भी आए हुए हैं। पुलिस फोर्स तैनात है। इसके अलावा अलग अलग जो कृषि संगठन है, जो किसान संगठन है, उनके समर्थक यहाँ पर डटे हुए हैं। वो इसका परिणाम चाहते हैं इस बैठक का, और उन्होंने कहा है कि अगर परिणाम नहीं निकलता है तब निश्चित तौर पर मुश्किलें मिल सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आंदोलन 10 दिन में प्रवेश कर गया है। और अगर आंदोलन न बचता है तब निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ाता नजर आएगा
लिहाजा सरकार की प्राथमिकता आज आंदोलन खत्म कराने को लेकर है और इसलिए कोई ठोस बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इस तरह की चर्चाएं हैं, तो इंतजार है बैठक में क्या नतीजा निकलता है। बैठक जारी है और इसमें ये सकारात्मक बैठक रहेगी, इस तरह की उम्मीदें यहाँ पर बैठक के लिए जब आए थे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी। तो ये जरूर है कि बैठक के परिणाम पर नजरें लगी हैं। रंजना, बिल्कुल, बैठक के परिणाम पर नजरें लगी हुई हैं और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है किसानों को मनाने की। हाई लेवल मीटिंग भी हुई है इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर इससे पहले। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, देखिए लगभग आधा घंटा 1 घंटा हो चुका है लगभग प्रदीप बैठक शुरू हुए। क्या रुख आपको नजर आ रहा, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? क्या सरकार अपने रुख को नरम कर रही है या फिर किसान नेता मानने को तैयार हो गए हैं? देखिए, अभी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि किसान नेताओं के साथ बातचीत शुरू हुई है और 5वें दौर की ये निर्णायक बातचीत होगी, ये सरकार पहले ही कह चुकी है। तो ऐसे में ये जरूर है कि सरकार क्या फार्मूला दे रही है और क्या वो उन बिंदुओं पर सहमत कर पाएगी किसान नेताओं को, बड़े सवाल है। क्योंकि किसान नेताओं ने जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है, उससे सरकार के लिए कोई स्टेप पैकेज वो देंगे ऐसा दिखता नहीं है। क्योंकि वो ये बार बार कहते हैं कि जब भी वार्ता होती है उसके बाद वो कहते हैं कि बॉर्डर पर जाकर अपने बाकी किसान संगठन के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। तो ये जरूर है कि अब ऐसे में क्या परिणाम निकल पाएगा, क्या उस पर किसान नेता तुरंत हामी भर देंगे, बड़े सवाल है। सरकार प्रस्ताव देगी, सरकार जो ठोस पहल करने वाली है उन मांगों को लेकर जो किसान नेताओं की ओर से दी गई है, और उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि किसान नेता किन मांगों को मान लेते हैं, यानी सरकार के फार्मूले पर सहमत होते हैं या नहीं। उनकी मांग स्पष्ट तौर पर है। तो ऐसे में सरकार ने जो संकेत दिए हैं वो बिल्कुल साफ दिए हैं संशोधन के, यानी कानून में जो बिंदुवार जिन पर चर्चा हो चुकी है उनमें जो विवादित बिंदु हैं जिनको लेकर किसान नेता ये दावा करते नजर आए हैं कि सरकार ने अपनी कमियां मानी है। पिछली बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर ने जो बयान दिया उसके मायने बिल्कुल साफ थे कि सरकार नरम पड़ी। सरकार ने मैसेज दिया कि उसका कोई अहंकार नहीं है, ईगो नहीं है, वो खुले दिल से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत के लिए तैयार है। तो ऐसे में ये मैसेज बड़ा सकारात्मक था कि परिणाम की उम्मीदें लगाए जा रही हैं, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आप तय मानिए कि आंदोलन लंबा चल तौर पर मुश्किलें भी बढ़ाने वाला होगा। रंजना, चलिए इस बड़ी खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को हम टोटल टीवी पर अपडेट दे रहे हैं, बैठक से जो कुछ भी निकल के सामने आ रहा है। हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता मौके पर मौजूद है प्रदीप कुमार, जो लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप।